मेरा नाम खुशी है। मेरी उम्र 24 साल है। मैंने जब से होश संभाला था खुद को गरीब के घर में पाया। उस घर में जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था। मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती थी और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे। जिंदगी यूं ही कठोर आजमाइश और परेशानियों से गुजरती जा रही थी जबकि मेरा भाई 16 साल का हो चुका था। मेरे पापा का देहांत हो गया था। वो गुस्से वाले और कठोर दिल ही सही, मगर वो हमारे पापा थे जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके हमें पाला था और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से दूर हो गया था। पापा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी थी। भाई अभी 16 साल का था, उससे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूंढना शुरू कर चुका था क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ताकि पेट भरा जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। उसने बताया था कि वो एक वर्कशॉप में काम करता है जहाँ का मालिक अच्छा है। वो शाम को 7 बजे घर वापस आता था, तभी मैं उसका इंतजार कर रही थी। 7 बजे के बाद 9 बज गए। मेरा भाई मनोज अभी तक नहीं आया था। मुझे परेशानी होने लगी थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद लाती। उसका इंतजार करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे और वो अब तक घर नहीं आया था। दरवाजा बजा तो मैं खुश हो गई कि शायद मनोज आ गया है। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई। मैंने तेजी से बिना पूछे दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो कौन थे मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी तो मैंने तेजी से दरवाजा बंद करना चाहा ताकि वो लोग अंदर ना आए, लेकिन उनमें से एक ने दरवाजा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपना पैर लटकाकर मेरी तरफ धकेला तो मैं तेजी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी। लेकिन उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी कच्चे रास्ते से गुजरते हुए एक झटके से रुकी। कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्चे और पुराने घर में लेकर गए। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक साहब नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि वो तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा के दोस्त का बेटा राहुल, जो मुझसे बड़ा था, अनपढ़ और आवारा और बुरे दोस्तों की सोबत में रहने वाला राहुल, जिसे मैंने कभी कभार ही देखा था। वो मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। लेकिन अब राहुल को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था और उसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया और अब वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हुई। उससे कहने लगी, दिखा दी तुमने अपनी औकात। बता दिया ना कि तुम आवारा और बदतमीज लड़के हो जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। मैंने कहा, अब मैं समझी कि तुम मुझसे शादी ना करने का बदला ले रहे हो ना। राहुल ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में हाँ कहकर वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे यहाँ पर कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। तभी उस शाम दरवाजा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंक गई क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर तो कोई भी नहीं था। जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका था वो गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़ गया था। मम्मी बहुत ज्यादा सुकून से थी और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी मनोज नजर नहीं आया था तो मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया। दूसरे दिन मम्मी मुझे एक अस्पताल ले गई। यहाँ आकर मेरा दिल घबरा गया कर मेरी मम्मी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर में हम एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में झांका तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बेड पर राहुल लेटा हुआ था और काफी हद तक जख्मी भी था। उसके करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि राहुल ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नरम लहजे में राहुल से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, मनोज किसी वर्कशॉप में काम करता था मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वो जुआ खेलने में लगाता था। जुए में पैसे लगातार हार जाता, लेकिन अगली बार फिर पैसे लगाता। वो हमसे छुपाकर ये सब करता था। तभी घर में हम सब भूखे होते थे। लेकिन एक दिन वो रोता हुआ राहुल के पास आ गया क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक राहुल और उसके घर वालों के साथ खत्म हो गया था, मगर मनोज राहुल से बात करता था क्योंकि वो राहुल को बहुत अच्छा इंसान समझता था। उसने रोते हुए राहुल को बताया कि जुए में आज काफी सारे पैसे हार गया, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि जोश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती मेरी मम्मी फिर से बोलने शुरू हो गई। उसके बाद राहुल ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बताने के लिए राहुल ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। राहुल ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो सेठ तुम तक ना पहुंच सके और फिर सेठ पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा कर लिया क्योंकि उसने मनोज को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ऐसे ही 10 दिन में यही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त ने राहुल का एक्सीडेंट करवा दिया जिसकी वजह से वो आज अस्पताल में पड़ा है। राहुल का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वो भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर चुप हो गई थी। मैं बहुत रोने लगी। मैंने राहुल को इतना गलत समझा था। उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। राहुल नींद से जागा तो मैंने उसका
धन्यवाद किया जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। जिस पर वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला कि जिनसे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किए जाते, बल्कि ये तो मोहब्बत करने वाले के ऊपर फर्ज है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दिलो जान से हिफाजत करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और राहुल की शादी हो गई। मनोज भी अब सुधर गया था और राहुल ने उसे किसी अच्छे काम पर लगा दिया।